मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश अपना मालिक खुद बनने पर जोर देता है। उन्होंने घोषणा की, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। क्या आप कारों के बारे में कुछ जानते हैं? पूछता हूँ। मैं कार चलाना सीखूंगा, वह सीधे देखते हुए उत्तर देता है। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने का काम करता है। ये भारत के कांच उड़ाने वाले उद्योग का केंद्र है, जहां परिवार रहते हैं। मेरी आंखें, उनका सपना चूड़ियों के लिए मशहूर उनके शहर फिरोजाबाद में भरी सड़कों की धूल के बीच मृग तृष्णा की तरह मंडरा रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच की वेल्डिंग करते हुए, देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाते हुए कई पीढ़ियां बिताईं। उन्हीं में से एक है मुकेश का परिवार। उनमें से कोई नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों में बिना हवा और रोशनी वाली गंदी कोशिकाओं में काम करना गैरकानूनी है। यदि कानून लागू किया जाता है तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है, जहां वे दिन के उजाले में कड़ी मेहनत करते हैं, अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। जब मुकेश मुझे घर ले जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आया तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह गर्व से कहता है कि उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। हम कूड़े कचरे से भरी बदबूदार गलियों में चलते हैं। पिछले घर जो ढहती दीवारों, डगमगाते दरवाजों, बिना खिड़कियों के ढेर बने हुए हैं, मनुष्यों और जानवरों के परिवारों से भरे हुए हैं जो एक आदिम अवस्था में रहते हैं। वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है, अपने पैर से एक डगमगाते लोहे के दरवाजे को पीटता है और उसे धक्का देकर खोल देता है। हम एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इसके एक हिस्से में मृत घास से ढका हुआ एक जलाऊ लकड़ी का चूल्हा है, जिसके ऊपर गर्म पालक के पत्तों का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। जमीन पर एल्यूमीनियम के बड़े थालों में और भी कटी हुई सब्जियां हैं। एक कमजोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। धुएं से भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में ज्यादा बड़ी न होने पर उसे बहू के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया है। घर की बहू पहले से ही 3 पुरुषों, उसके पति मुकेश और उनके पिता की प्रभारी है। जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे के करीब ले आती है। जैसा कि प्रथा की मांग है, बहुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपना चेहरा ढकना चाहिए। इस मामले में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी निर्माता है। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद पहले एक दर्जी के रूप में, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वह एक घर का नवीनीकरण करने, अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में विफल रहे हैं। वह बस इतना करने में कामयाब रहा है कि वह उन्हें वह सिखाता है जो वह जानता है, चूड़ियां बनाने की कला। यह उसका कर्म है, उसकी नियति है। मुकेश की दादी कहती हैं, जिन्होंने चूड़ियों के शीशे चमकाने की धूल से अपने पति को अंधा होते देखा है। क्या ईश्वर प्रदत्त वंशावली को कभी तोड़ा जा सकता है? वह बताती है। चूड़ी बनाने वाली जाति में जन्मे उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में के सरपिल चूड़ियाँ, सनी सोना, धान हरा, शाही नीला, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से पैदा हुआ हर रंग अव्यवस्थित यार्डों में टीलों में पड़ा हुआ है। 4 पहिया ठेलों पर ढेर किया गया है, जिसे युवा पुरुषों द्वारा संकीर्ण गलियों में धकेला जाता है झोपड़ी बस्ती का। और अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दियों की लपटों के बगल में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हैं। रंगीन कांच के टुकड़ों को वेल्डिंग करके चूड़ियों का घेरा बना रहे हैं। उनकी आंखें बाहर की रोशनी की तुलना में अंधेरे के प्रति अधिक समायोजित होती हैं। यही कारण है कि वे अक्सर वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। गुलाबी रंग की पोशाक पहने एक युवा लड़की सविता एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी है, जो कांच के टुकड़े बना रही है। चूंकि उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह यांत्रिक रूप से चलते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता जानती है जिन्हें वह बनाने में मदद करती है। यह एक भारतीय महिला के सुहाग, विवाह में शुभता का प्रतीक है। यह एक दिन अचानक उसके मन में आएगा जब उसका सिर लाल घूंघट से ढका होगा, उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे होंगे और उसकी कलाइयों पर लाल चूड़ियां लटकी होंगी। फिर वह दुल्हन बनेगी, उसके बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो कई साल पहले एक हो गई थी।
उसकी कलाई पर अब भी चूड़ियां हैं, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। वह खुशी से भरी आवाज में कहती है, एक वक्त से ज्यादा खाना भी नहीं खाया। उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी पूर्ण भोजन का आनंद नहीं लिया, यही उसे मिला है। उनके पति, जो बढ़ी हुई दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति हैं, कहते हैं, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता, मैंने बस परिवार के रहने के लिए एक घर बनाया है। उसे सुनकर आश्चर्य होता है कि क्या उसने वह हासिल किया है जो कई लोग अपने जीवन काल में असफल रहे हैं। उसके सिर पर छत है। चूड़ियां बनाने का व्यवसाय करने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसे न होने, खाने तक के पैसे न होने की रोना हर घर में बजता है। युवा अपने बड़ों के विलाप को दोहराते हैं। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव आया है। वर्षों के दिमाग को सुन्न कर देने वाले परिश्रम ने सारी पहल और सपने देखने की क्षमता को खत्म कर दिया है। अपने आप को एक सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों न करें? मैं उन युवाओं के एक समूह से पूछता हूँ जो बिचौलियों के दुष्चक्र में फंस गए हैं, जिन्होंने अपने पिता और पूर्वजों को फंसाया है। भले ही हम संगठित हो जाएं, हम ही हैं कुछ गैरकानूनी काम करने पर पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाएगी, पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। वे कहते हैं उनके बीच कोई नेता नहीं है, कोई नहीं जो उन्हें चीजें देखने में मदद कर सके अलग ढंग से। उनके पिता इस प्रकार हैं जैसे वे थके हुए हैं। वे बात करते हैं, एक सर्पिल में अंतहीन रूप से गरीबी से आगे बढ़ता है, लालच और के प्रति उदासीनता, अन्याय। उनकी बात सुनकर मैं दो अलग अलग दुनियाएं देखें। परिवार में से एक को पकड़ लिया गया गरीबी के जाल में का बोझ है जाति का कलंक जो वे हैं जन्म। दूसरा एक दुष्चक्र बिचौलिए, पुलिसकर्मी, कानून के रखवाले, नौकरशाह और राजनेता। दोनों ने मिलकर बच्चे पर वह बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। इससे पहले कि उसे पता चले, वह इसे अपने पिता की तरह स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। कुछ और करने का मतलब साहस करना होगा, और साहस उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। जब मुझे मुकेश में इसकी झलक महसूस होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ। वह दोहराता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वह गैरेज में जाकर सीखेगा, लेकिन गैराज उनके घर से काफी दूर है। मैं चलूंगा, वह जोर देता है। क्या तुम भी सपने देखते हो? हवाई जहाज उड़ाना? वह अचानक है चुपचाप। नहीं, वह जमीन की ओर देखते हुए कहता है। उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी है जो अभी तक पछतावे में नहीं बदली है। वह उन कारों के सपने देखकर संतुष्ट है जिन्हें वह अपने शहर की सड़कों पर फर्राटा भरते हुए देखता है। फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ हवाई जहाज उड़ते हैं,